आई स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है। आ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज अ टर्न्स रेशियो ऑफ 100:1। अब आपको ये बात पता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो इसके जो प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स होंगे प्राइमरी कॉइल पे वो हमारे पास ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो हमारे पास NP रेशो NS जो है वो है 100:1। NP रेशो NS जो है वो है 100:1। और 100:1 का मतलब आप समझते हैं कि NP ओवर NS जो है वो सिर्फ 100 के इक्वल है। 100/1 जो होता है वो 100 ही होता है। NAC voltage of amplitude 170 volt is applied at a primary. If the current in the primary is 1.0 milliampere, यानी कि हमारे पास जो करंट एट प्राइमरी है ना IP वो इक्वल है 1 मिलीएम्पेयर्स के। और 1 मिलीएम्पेयर और अगर मैं इसको एम्पेयर में कन्वर्ट करूं तो आपको इस बात का अंदाजा है कि ये 10 की पावर -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास IP आ गया। व्हाट इज द करंट इन द सेकेंडरी, और आपसे वो कह रहा है कि सेकेंडरी करंट आपने फाइंड कर देना है। ठीक है, इसमें फार्मूला हम यूज करेंगे IS ओवर IP इज इक्वल टू NP ओवर NS। ठीक है, ये हमारे पास ना करंट वाला फार्मूला जो हमने अपने ट्रांसफार्मर वाले टॉपिक में पढ़ा हुई था। तो IS अगर मुझे यहाँ पे फाइंड करना हो तो IS मेरे पास क्या होगा, IS इज इक्वल टू NP ओवर NS इंटू IP। ठीक है जी, अब NP ओवर NS मेरे पास क्या है 100/1 दैट इज 100। तो मैं इसको लिख दूंगा 100 और मल्टीप्लाई बाय IP क्या है मेरे पास 10 की पावर -3। तो आपको ये बात पता है कि अगर 100 हो तो उसको मैं 10 की पावर 2 भी लिख सकता हूँ। 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 तो ये इक्वल आ जाएगा 10 की पावर -1 एम्पेयर्स, जो कि मेरे पास 0.1 एम्पेयर्स भी होगा। तो ये मेरे पास IS हमने यूँ फाइंड कर लिया। तो अगर आपके पास रेशो गिवन होगी NP और NS की और आपने ISI निकालना हो तो IS या IP निकालना हो तो इसमें आप फार्मूला यूज कर रहे होंगे IS ओवर IP इज इक्वल टू NP ओवर NS वाला, क्योंकि वो थोड़ा सा चेंज है वोल्टेज वाले फार्मूले से। आपने इसी फार्मूले को अपने इस न्यूमेरिकल्स में यूज करना है और इस तरह आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा।